हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। बच्चों, आज हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 लाए हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस, दैट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द classification of acid on the basis of depending on their concentration, right? तो आज भी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसेंट्रेशन। समझेंगे कंसेंट्रेशन का मतलब क्या होता है और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, ये सब टर्म्स आज हम लोग क्लियरली समझेंगे। ओके, सो माय नेम इज नवरुण भट्टाचार्य एंड दिस इज योर चैनल नवरुण इजी केमिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एसिड। बच्चों, एसिड का कंसेंट्रेशन का बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है? तो मैं लिख दे रहा हूं एसिड का कंसेंट्रेशन मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट in a given aqueous solution, right? मतलब बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि तुमने कितना अमाउंट ऑफ वाटर में कितना अमाउंट ऑफ एसिड डाले, राइट? मैंने एसिड को किस में डाल दिया? वाटर में डाल दिया। ओके, दिस इज वाटर। वाटर का मतलब क्या होता है? एक्वस, ठीक है? वाटर का मतलब होता है एक्वस। तो तुमने क्या किया? एसिड का सॉल्यूशन बनाया, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, ठीक है? सो लैब में हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डायरेक्टली नहीं लेते हैं, हम लोग डाइल्यूट करते हैं उसको, ठीक है? उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है? तो यहीं पे समझना है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ एसिड, कितना एसिड कितना पानी में तुम डाल रहे हो, राइट? इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे। ओके, नाउ कॉन्सेंट्रेशन टर्म आई होप क्लियर हो गया। सो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? द अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर, ओके, या एक्वस सॉल्यूशन। तो एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन तुमने प्रिपेयर किया, उसमें कितना अमाउंट ऑफ एसिड तुमने डाले हो, इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे। नाउ डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन, बच्चों कॉन्सेंट्रेशन का बेसिस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन। एक होगा कॉन्सेंट्रेटेड, एक होगा कॉन्सेंट्रेटेड, और एक होगा डाइल्यूट, और एक होगा डाइल्यूट, ठीक है? तो दो तरह का एसिड होगा डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का बेसिस पे दो तरह का एसिड होगा, एक होगा कॉन्सेंट्रेटेड और एक होगा डाइल्यूट। नाउ व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड? कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या? द नेम ओनली सेज कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जिसमें more amount of acid होगा, more amount of acid होगा, ठीक है? इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे। और डाइल्यूट में क्या होगा बच्चों? लेस अमाउंट ऑफ एसिड होगा, ठीक है? इसको हम लोग डाइल्यूट कहेंगे। चलो समझते हैं कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या होता है। देखो, दोनों में ही तुमको सॉल्यूशन बनाना पड़ा, ठीक है? तो कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होता है? आइदर नो वाटर, पानी होगा ही नहीं, एकदम डायरेक्टली पानी, बिना पानी का तो एसिड का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है? तो थोड़ा तो ऐड करना होता है। सो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है? देयर इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब पानी एकदम ना के बराबर होगा या लेस होगा, ठीक है? तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होगा? जिसमें मोर अमाउंट ऑफ एसिड होगा। फॉर एग्जाम्पल कर लो, मान के चलो कि तुमने लिया 60% एसिड डाल दिया, ठीक है? या मान के चलो कि 60 ग्राम एसिड डाल दिया, ओके, और बाकी 40 ग्राम क्या किया? वाटर डाल दिया। 60 ग्राम मैंने एसिड दिया और बाकी 40 ग्राम मैंने वाटर डाल दिया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे जो एसिड का मास है वो ज्यादा है, किससे? वाटर से। समझ में आ रहा है? तो जो एसिड सॉल्यूशन में
जो एसिड सॉल्यूशन में द अमाउंट ऑफ एसिड ज्यादा होगा उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में अमाउंट ऑफ एसिड हमेशा ज्यादा होना है। अब डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, देखो लेस अमाउंट ऑफ एसिड मतलब क्या है। अब इसका उल्टा कर लेते हैं, यहां पे मैंने क्या लिया था, 60 ग्राम एसिड लिया था, 40 ग्राम वाटर लिया था। ठीक है, मिला के इसको 100 ग्राम मैंने बना दिया था सॉल्यूशन को पूरा, राइट। यहां पे मैंने उल्टा कर दिया, क्या किया, यहां पे मैंने सपोज कर लो कि यहां पे तुमने 60 ग्राम एसिड लिया था, तो मैंने 60 ग्राम वाटर ले लिया और 40 ग्राम एसिड ले लिया। या ऐसे कर दो, इसको 70-30 कर देते हैं तब अच्छा होगा। ठीक है, तो इसको 70 ग्राम ऑफ वाटर ले लिया और 30 ग्राम ऑफ क्या किया, एसिड ले लिया। या इसको और बढ़ा दो, तुम जितना बढ़ाओगे उसका डाइल्यूशन और बढ़ जाएगा। ठीक है, 80 ग्राम वाटर लिया और 20 ग्राम एसिड कर दिया, राइट। तो इस तरह का जो कॉम्पोजिशन है बच्चों, दिस टाइप ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, ये इस टाइप ऑफ एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे डाइल्यूट एसिड। ठीक है, इसको डाइल्यूट एसिड कहा जाएगा, राइट। तो डाइल्यूट एसिड में क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ एसिड एंड मोर अमाउंट ऑफ वाटर होना है। तो लेस अमाउंट ऑफ एसिड एंड मोर अमाउंट ऑफ वाटर होना है। समझ में आया? अच्छा, एक चीज बोल देते हैं, कैसे हम लोग डाइल्यूशन करते हैं। यस, देखो बच्चों, डाइल्यूशन करने का टाइम में जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं, हमेशा एक चीज ध्यान रखोगे, वाटर को एसिड में डालेंगे या एसिड को वाटर में डालेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग डाइल्यूट करते हैं। क्या पानी में एसिड को डाला जाता है या एसिड में पानी को डाला जाता है? यस, देखो बच्चों, कभी भी पानी को एसिड में डालना नहीं चाहिए, कभी भी पानी को एसिड में डालना नहीं चाहिए, यह खतरनाक होता है। Why? Because if you add water in acid, the reaction is so exothermic, इतना एक्सोथर्मिक है, इतना ज्यादा हीट रिलीज करता है कि जैसे ही तुम एसिड के अंदर में पानी डालोगे, क्या होगा, तुरंत वो स्प्लैश आउट कर सकता है। सो देयर कैन बी अ चांस ऑफ एक्सीडेंट। तो डाइल्यूशन करने के टाइम में हम लोग को हमेशा यह ध्यान रखना होता है कि वाटर को कभी भी एसिड में डाला नहीं जाता है। तो डाइल्यूशन करने का सही तरीका क्या है, तुम वाटर ले लो, वाटर ले लेंगे एक बीकर में और ग्रेजुअली साइड में धीरे धीरे करके, ओके, ग्रेजुअली साइड से, जैसे मान के चलो ये मैंने एक वाटर ले लिया एक बीकर में, ओके, मैंने ग्लास रॉड लिया और ग्लास रॉड पे मैंने एसिड को पोर किया, धीरे धीरे से एसिड को पोर किया और वो एसिड ग्रेजुअली जाके पानी में जाके मिक्स हुआ। मतलब वाटर में एसिड को डालना है, ठीक है, वो भी ग्रेजुअली। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो ये केयरफुल रहना होता है। तो डाइल्यूशन कैसे करेंगे, एसिड में पानी में एसिड में कभी भी पानी देना नहीं है। ठीक है, तो एसिड को क्या करना है, एसिड को वाटर में डालना है, राइट। और वाटर में कभी भी, एसिड में कभी भी वाटर नहीं डाल देना है डायरेक्टली। हम लोग को क्या करेंगे, वाटर लेंगे, उसमें एसिड डालेंगे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन। क्लियर हुआ? चलो, अच्छा, एक चीज बता देते हैं बच्चों, और एक चीज इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को ध्यान रखना है। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन? जो है कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, राइट। तो ये गलत फहमी में मत रहना कि कॉन्सेंट्रेशन मतलब एसिड का स्ट्रेंथ दिखाता है। ओके, बहुत टाइम हम लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, हम लोग कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझते हैं कि एसिड का स्ट्रेंथ। नहीं बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन मतलब एसिड का स्ट्रेंथ नहीं होता है। तो ये चीज थोड़ा केयरफुल हम लोग को डील करना होगा। देखो, कॉन्सेंट्रेशन से हम लोगों को क्या पता चलता है, राइट, अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर पता चलेगा कि एक्वस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ वाटर लिए हो, या हम लोग कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एसिड कितना है, ये पता कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ये आइडिया देता है कि कितना पानी है, कितना एसिड है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ये नहीं कहता है स्ट्रेंथ कितना है, स्ट्रेंथ कितना है, इसके बारे में आइडिया कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं देता है। तो ये गलती मत करना एग्जामिनेशन के टाइम में। ठीक है,
कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है उसके अंदर में, नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है, समझ लो, स्ट्रेंथ का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, इसका मतलब होता है क्या, द अमाउंट और नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, amount of hydronium ion, okay, produced जब हम लोग कोई एसिड को पानी में डाल रहे हैं, जब उसका एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो वो कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन बना पा रहा है, कितना आयोनाइज्ड हो पा रहा है, इसको हम लोग स्ट्रेंथ कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड क्या हो गया, द अमाउंट और द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। चलो, इन एक्वस सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है? तो ये गलती कभी भी मत कर देना कि स्ट्रेंथ, कॉन्सेंट्रेशन को स्ट्रेंथ के साथ कभी भी मिसमैच मत कर देना। कंसंट्रेशन से हम लोग को समझ में आता है कितना अमाउंट ऑफ पानी है, कितना अमाउंट ऑफ एसिड्स है, ये हम लोग को पता चलता है। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड क्या होता है, ये होता है अमाउंट या नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कितना हो रहा है। मतलब जो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और जो कम है उसका स्ट्रेंथ कम होगा। चलो एक चीज बता देते हैं इससे रिलेटेड, स्ट्रेंथ को हम लोग मेजर करते हैं कैसे, बाय डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, बाय डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, बाय डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। स्ट्रेंथ को कैसे पता करते हैं एसिड का, बाय डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स इंटू 100। यस, ये है स्ट्रेंथ निकालने का तरीका बच्चों, ठीक है, कि अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल आयनाइज्ड बाय टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स। सपोज करो कि तुमने एक 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड लिया, ठीक है, मैंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड है, ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड मेरा पास है, ठीक है। अब उस 100 मॉलिक्यूल को जब तुमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो 100 में से सपोज कर लो कि तुम्हारा 30 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड हुआ। मतलब क्या है, 30 मॉलिक्यूल्स ने हाइड्रोनियम आयन बना पाया, ठीक है। बाकी जो 70 मॉलिक्यूल्स है वो आयनाइज नहीं हुआ, वो मॉलिक्यूल जैसा ही रह गया, वो कोई आयन नहीं बना पाया। तो उसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, तब उसका स्ट्रेंथ हम लोग निकालेंगे अल्फा इज इक्वल टू 30, जो कि 30 आयनाइज्ड हुआ। ये देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आयनाइज्ड कितना है 30, यहां पे मैंने 30 लिखा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना था 100, इंटू परसेंटेज में हम लोग निकालते हैं तो हम लोग कहेंगे 30%, ठीक है। तो इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा 30%। समझ में आ रहा है? तो स्ट्रेंथ हम लोग निकालेंगे बच्चों बाय द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, नॉट बाय द कंसंट्रेशन। ओके, तो एग्जामिनेशन में ये गलती मैक्सिमम टाइम हो जाता है हम लोग से कि कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ को हम लोग एक समझ बैठते हैं। तो कंसंट्रेशन अलग टर्म्स है, कंसंट्रेशन से समझ में आता है अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ एसिड कितना उस एक्वस सॉल्यूशन में है, उसके बारे में आइडिया लगता है। अगर तुमको कहा जा रहा है कि डाइल्यूट एसिड है तो इसका मतलब हम लोग एक एजम्पशन कर लेते हैं कि इसमें पानी का मात्रा ज्यादा होगा, एसिड का मात्रा कम होगा। और अगर कंसंट्रेटेड कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि पानी का मात्रा कम है, अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस एंड अमाउंट ऑफ एसिड इज मोर, राइट। तो उसका मतलब हो जाता है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। लेकिन स्ट्रेंथ जब भी बोलेंगे तो स्ट्रेंथ का मतलब हम लोग को समझ लेना होगा अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस, कितना एसिड आयनाइज हुआ है और वो कितना हाइड्रोनियम आयन बना पाया है, ठीक है। और इसका निकालने का तरीका क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जिसको हम लोग निकालते हैं
तो अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल आयनाइज्ड, कितना मॉलिक्यूल आयनाइज्ड हुआ है, बाय टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलो एक चीज बता देते हैं, अगर कोई एसिड का अल्फा का वैल्यू, इफ एनी एसिड अल्फा वैल्यू इज कमिंग 30%, चलो यहां पे मैंने 30% ऑलरेडी लिखा हुआ, अगर किसी का अल्फा का वैल्यू 30% आ रहा है या उससे ज्यादा आ रहा है, तब उसको हम लोग उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अगर कोई एसिड का आयनाइजेशन अल्फा का वैल्यू 30 आ रहा है या 30 से ज्यादा आ रहा है, तब हम लोग उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब होगा जिसका अल्फा का वैल्यू 30% होगा और ग्रेटर हो सकता है, और ग्रेटर उससे ज्यादा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो जिसका अल्फा का वैल्यू 30% या उससे भी ज्यादा आ जाएगा, वो सारा एसिड ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और जिसका वैल्यू कम आएगा 30% से नीचे आएगा, वो सब वीक एसिड के अंदर में आता है। ओके, सो आई होप कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड समझ में आया, डाइल्यूशन कैसे करना होता है, डाइल्यूशन का टाइम क्या गलती नहीं करना है वो भी मैंने बताया है। ठीक है, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी हम लोग क्लियरली समझ गए। ओके, तो इसको गो थ्रू करोगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।